बीब जी छोटे शादी मेले में आ गए। हैदर आ गया, चल चलते हैं। अब तो ये थाल उठा और नीचे ले आ। बिस्मिल्लाह। हैदर बेटा बड़ा इंतजार करवाया तुमने। इसलिए अम्मा जान कि अब मेरी कदर भी होगी। तुम बेकदरे हो गए। अल्लाह तुम्हें बुरी नजर से बचाए। ये लो गांव में बांट दो। अब रजब नजर नहीं आ। अम्मा जान वो मेहमानों से मिल रहे हैं। सलाम अलैकुम। कैसी हैं? मैं ठीक, तुम कैसे हो? बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह। मेरे भाई को कहीं मेरी ही नजर न लग जाए। ये हवेली की कनीजों और खादमों में बंटवा दो। जेबी आपा, ये कुछ ज्यादा ही प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा। अब तुम क्या जानो कि तुम्हारी कदर हमारे दिल में कितनी है, और शायद इसीलिए तुम हमें भूलकर वहीं बैठ गए थे। नहीं जेबी आपा, पर आप लोगों को भूलकर मैं कैसे जिंदा रह सकता हूँ। बस ये समझिए कि देर से आया हूँ लेकिन दुरुस्त आया हूँ। तुम्हें तो मैं दुरुस्त करूँगी। अच्छा बस भी करो ना, क्यों डांटती रहोगी मेरे बेटे को? मेहरू आपा नजर नहीं आ रही, वो कहाँ है? वो शायद अपनी इबादत में मसरूफ है। आओ वहीं चलते हैं उनके पास। अम्मा जान मैं मेहरू आपा को मिलकर अभी आता हूँ। जाओ मेरे बच्चे जाओ। आ जाओ। आओ हैदर। मेहरू आपा, आप आज भी सबसे अलग हैं, बिल्कुल वैसी जैसे छोड़ कर गया था। मगर तुम तो बिल्कुल बदल गए हो हैदर। अगर आप मेरी जिसामत या चेहरे के खदो खाल को देखकर बात कर रही हैं तो फिर ठीक है। अलबत्ता मैं दिल का आज भी बिल्कुल वैसा ही हूँ। लेकिन मेहरू आपा तो बदल गई हैं। वो पहले जैसी तो नहीं रही। क्यों? ऐसा भी क्या हुआ मेहरू आपा? तुम्हें पता है हैदर, जब कोई रंगों से खेलने वाला, फूलों की बातें करने वाला, खुशबुओं जैसा महकने वाला मुस्कुराना भी भूल जाए ना, तो वो पहले जैसा नहीं रहता। ऐसी भी क्या बात है मेहरू आपा कि कोई मुस्कुराना ही भूल जाए? यही तो मसला है हैदर कि मेहरू आपा बताना ही नहीं चाहती कि उन्होंने ख्वाहिश करना क्यों छोड़ दिया। क्या बात है मेरू आपा, मुझसे भी नहीं कहेंगी? शाहजी, आपको ना पीर साहब ने बुलाया है। डोंट वरी, अब मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। अब मेहरू आपा मुस्कुराएंगी भी, खुशबुओं की तरह महकेंगी भी, और फूलों की बातें भी करेंगी। हमें फख्र है कि हमने बाबा जान की जिस गद्दी को संभाला था, उसकी जिम्मेदारियां हम तमाम तर जानतदारी के साथ निभा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है। इस गांव में अमन कायम करने के लिए हमसे जो कुछ भी हो सका हमने किया। तुम लोगों में गांव में जब भी कोई मामला हमारे सामने आया, हमने पूरी इंसाफ के साथ फैसले करने की कोशिश की। आज का दिन हमारे लिए बहुत अहम और बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि अपने बच्चों की तालीम का जो ख्वाब हमने देखा था, अल्लाह के फजल करम से आज वो पूरा हो गया है। आज मेरे दोनों बेटे तालीम मुकम्मल करके हमारे दरमियान मौजूद हैं। अल्लाह का लाख लाख करम। इस खुशी के मौके पर
मैं आप सब लोगों के सामने एक अहम ऐलान करना चाहता हूं। मेरे बाद हमारी इस गद्दी का वारिस मेरा बड़ा बेटा सैयद रजब अली शाह होगा। पता नहीं वो पता नहीं कैसे फट गया। क्या मतलब? दुपट्टे का इतना बड़ा टुकड़ा गायब है और तू कह रही है मुझे कुछ पता ही नहीं कैसे फट गया। कहा है ना रजिया, मुझे नहीं पता कैसे फट गया। खैर तो है ना? ले अप्पल, इसमें खैरियत पूछने वाली कौन सी बात है? बात तो है, क्योंकि ये मेरा कीमती दुपट्टा था जो फट गया और तू ये अच्छी तरह जानती है। ये गुम भी जाता ना तो मैंने तुझे कुछ भी नहीं कहना था, लेकिन फिर भी तू मुझसे ना दुपट्टा फटने की वजह छुपा रही है। जरूर कोई बात है। तो फिर सुन सच्ची बात। मैं ना हवेली के दरवाजे के बाहर से गुजर रही थी कि अचानक मेरा दुपट्टा जो है वो दरवाजे के कुंडे में फंस गया और फट गया। मैंने सोचा खैर है, मेरा कौन सा अपना है। सरीना की बच्ची, तू बात नहीं आती ना, तू जो भी गर्दन उठे, जहां भी उठे, काटे उसे। ये जरीना को बाल संवारने से फुर्सत ही नहीं मिलती। तो इसमें क्या है, बनना संवरना मेरा फितरी हक है। बेटा, अपना और ऐसी शख्सियतों का वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। 92% यस है आपके लिए। 84% आपको। क्या बात है। मेंटर्स की कसौटी पार करना काफी नहीं होगा, कंटेस्टेंट को आपका दिल भी जीतना होगा, क्योंकि हम जानते हैं आप सच्चे सुर जानते हैं। आज रात 10:30। बेटा, जहाँ से तुम उसे तोड़ना चाहती हो ना, वहाँ वो और भी जुड़ जाएगा। मैंने बहुत टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट की है उसमें। आई लव द चेंज, यू अंडरस्टैंड? वो तुम्हारा इंतजार करती रहती है बेटा। जेनू को डिवोर्स देने के लिए ना मुझे किसी लड़ाई की जरूरत है, ना ही किसी वकील की। अश्क, आज रात 8:30। तू हंसता है ना, तो मुझे लगता है रोने का एक स्टाइल ये भी होता है। बहुत याद आती है, बहुत याद आती है। मैं और तुम्हारी माँ दोनों तुम्हारे गारंटर हैं, इस बात का ख्याल रखना। तुम्हारे पास अब एक ही ऑप्शन है, कल शाम से पहले मुझसे शादी कर लो। मतलब क्या करना? मैं तो अपने मुंह की कालक तुम सब लोगों के मुंह पे ठोक दूंगी। मंजली, कल रात 8:30। भाई तो अब बाप बन गया, जगह बना। तू भी तो चाचू बन गया है, तू बना। ओके। OLX पे पुराना सामान गया 45,000 और OLX पे बेबी का सामान आया 30,000। OLX.com.pk फ्री में पोस्ट करो और भेजो, सर्च करो और खरीद लो। OLX.com.pk, यहाँ सब कुछ बिकता है।
कोलगेट मैक्स फ्रेश में है हजारों अनोखे कूलिंग क्रिस्टल्स, तो स्विच ऑन करो ताजगी देने का पावर। कोलगेट मैक्स फ्रेश, करो ताजगी का पावर ऑन। ये है कपड़ों की मुफ्त धुलाई का काम, वो ऐसे कि आप किसी भी हायर वॉशिंग मशीन की खरीदारी पर पाएं सर्फ एक्सेल मैजिक फ्री और बजरिया स्क्रैच कार्ड जीतें पूरे साल की सप्लाई मुफ्त। हायर वॉशिंग मशीन लाओ, पूरे साल कपड़े चमकाओ। अंधेरे में बैठकर औरत की निगाह से दुनिया देखता हूँ तो दुनिया महल सी दिखती है। हम तो बस आपके साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि हम सिर्फ आपकी आंखों से दुनिया को देखना चाहते हैं। और आगे निकल जाएंगे आप मोहब्बत से। काश आप हमें देख सकते हैं वैसे। हमने पूरी तरह खुद को आपके रंग में रंग लिया है। मैंने कभी शिकायत नहीं की बाबा, ऐसे कैसे हो सकता है? जानती हो, और कोई इस तरह बोलता तो मैं उसे कुत्तों के आगे डरवा देता। 7 पर्दों में जुमे की रात 8 बजे। धड़कनें रुक जाएंगी, सांसें थम जाएंगी, जब कैप्टन को लेना पड़ेगा एलिमिनेशन का कड़ा फैसला। दिल थाम कर बैठे और अपने देश के सिंगल्स के लिए दुआ मांगते रहिए। आज कोई एक लड़ेगा सुर क्षेत्र के इस मंच पर, सुरों की आखिरी जंग। इतवार की रात 9 बजे। क्यों शकूरे, गांव में सब ठीक चल रहा है ना? सब गर्दनें झुकी हुई है ना? आपका दबदबा लोगों के चेहरों पे खौफ बन के छाया हुआ है। रहना भी चाहिए इनके चेहरों पर ये खौफ। शकूरे। जी सरकार। जो भी गर्दन उठे, जहां भी उठे, काटे उसे। जी सरकार। हाँ, रियासत में हुक्म तो पहले ही मेरा चलता था, लेकिन अब कुछ और अहम फैसलों के इख्तियारात भी मिल गए हैं। सलाम अम्मा जान। वालेकुम अस्सलाम। कहीं जा रहे हो बेटा? जी अम्मा जान, वो गांव की सैर करना चाहता था तो सोचा कैमरा भी साथ ले जाऊं, सैर भी हो जाएगी और इसी बहाने फोटोग्राफी का शौक भी पूरा कर लूंगा। बस आपको सुबह बखैर कहने और इजाजत लेने आया हूँ। जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। जी अम्मा जान, जरूर। जाओ।
रजिया जरीना कहाँ रह गई हो तुम लोग? खाला कुबरा इंतजार कर रही होगी, बेचारी की फिर से तबीयत खराब हो गई है। कभी कभार तो मदद के लिए बुलाती है और तुम लोगों के नखरे कर रही हो। नहीं अम्मा, ऐसी तो कोई बात नहीं। वो ये जरीना को बाल संवारने से फुर्सत ही नहीं मिलती। तो इसमें क्या है? बनना संवरना मेरा फितरी हक है। हाँ जनाब, अब चलें। अब जल्दी कर लो, बाहर तांगे वाला इंतजार कर रहा होगा। बेचारी खाला कुबरा बैठी होगी इंतजार में। और हाँ, हकीम से कहना कि कोई रहम करे बेचारी पर, कोई चंगी सी दवाई दे उसे। अच्छा माँ, कह दूंगी। खुदा हाफिज अम्मा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज अब्बा। खैर से जाओ बेटी। खाला, सलाम खाला। आ गई तुम लोग? हाँ आ गई है खाला। कब से तुम्हारा इंतजार कर। हाँ खाला, चल उठ उठ, मेरे साथ ना हकीम के पास चल चल। जरीना तो ऐसे कर कि हमारे आने तक ना घर की सफाई कर ले। ठीक है, कर लूंगी। आराम से। जरीना पुत्र, अंदर से कुंडी लगा ले। ठीक है खाला, लगा लेती हूँ। इतना बड़ा काम पड़ा है अभी तो, सारा मैं नहीं करना। सलाम सरकार। सलाम सरकार। पानी कहाँ से मिलेगा? ये रजिया और खाला अभी तक क्यों नहीं आई? सारा काम भी कर लिया है, खुद को भी संभाल लिया, अब क्या करूं भला मैं? लो आ ही गई। कितनी देर लगा दी है तुम? अब वो प्यास लगी थी, थोड़ा पानी मिल जाएगा? पानी? एक मिनट।
नहीं नहीं, हवेली में तो सोने चांदी के बर्तनों में पीते होंगे, इसमें जाने पिए कि ना। नहीं, ये भी ठीक नहीं रहेगा। हाय, अब क्या करूं? चले ही ना जाए। हाँ, ये ठीक है। ये ले जी, पानी पी लें। क्या कोई गिलास भी मिल सकता है? वो तो जी नहीं है। तो फिर इस सुराही से पानी पीने का तरीका भी बता दो। मुझे नहीं पता जी। एक तरीका है, लेकिन वो तुम्हारी मदद के बगैर मुमकिन नहीं होगा। मैं ओक बना लेता हूँ और तुम ऊपर से पानी गिराते जाओ। अगर ऐसे ही सोचती रह गई तो मैं शायद प्यासा ही रह जाऊंगा। ये ले जी।